अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहत प्लस पाकिस्तान। सेहत की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर के साथ कैलामॉक्स टैबलेट के बारे में तफसीलात बताने जा रहा हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो जितने भी यूट्यूब चैनल पर नहीं हो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन दबाया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज इस टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे पास टैबलेट कैलामॉक्स मौजूद है, ठीक है। इस डिबिया के अंदर 6 टैबलेट मौजूद है और 375 mg की ये टैबलेट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसका जो फार्मूला है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अभी डिबिया को सीधा करके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। कोएमेक्सिक्लेव ये इसका फार्मूला है। और बात की जाए व्यूअर्स इसके प्राइस की, इसके पैक की, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। प्राइस की आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तकरीबन 175-78 इसकी प्राइस है। ये तकरीबन 25 पैक की एक आपको टैबलेट पड़ेगी। और अंदर के पैक की बात की जाए तो व्यूअर्स वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अच्छे से देख लें ताकि किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जब आप परचेज करने जाएं तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी या दिक्कत पेश ना आए। मेरा मकसद यही होता है कि आप तक ओरिजिनल और अच्छी इंफॉर्मेशन लाना, ताकि आप अच्छे से उसे रीड करें और देखें और सुने, और कल को अगर आपको ऐसा मसला हो तो आप इसके बारे में ये चीज टैबलेट इस्तेमाल करें। तो अब बात करते हैं, मजीद किसी ताखीर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक एंटीबायोटिक जो टैबलेट मेरे पास मौजूद है, बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज में ये इस्तेमाल की जाती है। ये वायरस पर असर नहीं करती जैसे नज़ला, जुकाम या फ्लू। इस मकसद में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसके फ़वाइद जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें। ये गले के टॉन्सिल्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा मुफीद है। सीने और फेफड़ों के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा मुफीद है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। कान, नाक और सांस के इन्फेक्शन में फ़ायदा देती है। दांतों के इन्फेक्शन और मसूड़ों की सूजन में डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ पेशाब की नाली, यूटीआई के बाज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ जिल्द और नरम बाफ्तों की बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी मौसर साबित होती है। मुमकिन साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो उसमें ये मतली और कै आ सकती है, दस्त, असहाल लग सकते हैं यानी पेचस, पेट में दर्द या बदहज़मी, उसके साथ मुँह में जायका खराब होना, कम लेकिन आम साइड इफ़ेक्ट। अब वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को देखें, एंड तक देखें। जिल्द पर खारिज या एलर्जी आपको शो होगी, चेहरे, होंठों या गले में सूजन महसूस होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी आपको, आंखों या जिल्द का पीला हो जाना, जिगर पर असर पड़ेगा। अगर शदीद एलर्जी, सांस या तकलीफ में शिद्दत हो रही हो तो दवा को फौरन आपने बंद कर देना है। अपने मुस्तनद और मुफीद डॉक्टर या डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट से आपने रजू करना है। मुमकिन एहतियात, इसके अंदर मुमकिन असरात और एहतियात आपने इसकी क्या करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीवर ये बैक्टीरिया को खत्म करके इन्फेक्शन को कम करती है। एंटीबायोटिक का कोर्स दरमियान में छोड़ने से इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। उसके साथ साथ बैक्टीरिया और मज़ाहम भी बन सकते हैं यानी रेजिस्टेंट हो सकती है। अगर आपको पेनिसिलिन या अमोक्सिलिन से एलर्जी है, अमोक्सिसिलिन, तो ये दवा इस्तेमाल ना करें। जिगर या गुर्दों के मरीज, हामला या दूध पिलाने वाली खवातीन डॉक्टर के मशवरे या अपनी मुस्तनद और मुफीद नर्स से मशवरा करके इसका इस्तेमाल करें। खुराक लेने का तरीका वीवर्स आपको बताने जा रहा हूँ। इस दवा की खुराक मरीज की उम्र, वजन, इन्फेक्शन की नोयत और शिद्दत के मुताबिक डॉक्टर खुद तय करता है, लेकिन बालगों में ये एक गोली दिन में 2 या 3 बार खाने के बाद दी जा सकती है, इस्तेमाल की जा सकती है। दवा को 1 गिलास पानी के साथ निगलें। हर खुराक तकरीबन एक ही वक्त पर लें। पूरा कोर्स मुकम्मल करें चाहे तबीयत बेहतर हो या ना हो। अगर खुराक आप भूल जाते हैं तो याद आते ही दोबारा ले लें, लेकिन अगली खुराक का वक्त करीब हो तो फिर दवा आप ना लें, फिर उस टाइम पर दूसरी दवा लें। तो वीवर्स मैंने आप तक इस कैलामॉक्स टैबलेट की जो फार्मूला है, इसकी शेप, इसकी जो प्राइस है, इसकी मुमकिन साइड इफेक्ट, इसके फायदे, इसके नुकसानात और एहतियाती तदाबीर, हर चीज़ आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको पहले की तरह मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैं आहिस्ता समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको मेरी वीडियो समझ आ सके, मेरी बताई हुई बातें आपके ज़हन में बैठ सकें और आप इस पर अमल करके अपनी बीमारी का इलाज घर बैठे खुद कर सकें। नोट आपने इस बात का करना है कि कोई भी दवा आपने डॉक्टर के मशवरे के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मालूमाती ये पैगाम आप तक पहुंचाना होता है। आपने कोई भी टैबलेट अगर इस्तेमाल करनी है तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।